एक्सक्यूज मी, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैम मेरा नाम मीरा कपूर है। मैं यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के लिए आई हूँ। मेरा आज इंटरव्यू है। इंटरव्यू? तुम जैसे सड़क छाप लोगों के यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं है। मैम मुझे कंफर्मेशन कॉल आई थी, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए ना। देखो, यहाँ बहन की टाइप लड़की नहीं टिकती है। यहाँ जॉब करने के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। देख रहे हो इनका हुलिया? प्रेम दीवा तुम्हारे सोच से करोड़ गुना ऊंचा है। तुझे देख के लगता है तुम यहाँ इंटरव्यू देने नहीं बल्कि फ्री का रिफ्रेशमेंट लेने आए हो। आप लोग लुक से बहुत डिलाइट होंगे, लेकिन दिल आप सबका। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। आज तुम्हारा बर्थडे है और आज के बाद तुम एक नई जिंदगी में कदम रखोगी, तो गिफ्ट देना तो बनता है ना। तो पूरे 18 साल की हो रही है। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? माँ, मैंने भी अपने 18 साल होने का इंतजार किया है, मैं जल्दी से जॉब ज्वाइन करके आपकी हेल्प कर सकूं। लेकिन आज पहले ही दिन इंटरव्यू से निकाल दिया गया मुझे। मैं तुझे कैसे बताऊं? मीरा, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ। इंटरव्यू बहुत अच्छा था, जल्दी जॉब भी लग जाएगी। वेरी नाइस। चलो ये सब छोड़ो, आओ केक कटिंग करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। मिस मीरा कपूर, आपको हमारे साथ चलना होगा। कौन है आप लोग? क्या किया है मेरी बेटी ने? और मेरी बेटी को क्यों ले जा रहे हैं आप लोग? देखिए, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैटर है तो आपको हम नहीं बता सकते। यहाँ पे आप जैसे बदतमीज और मैनरलेस लोग काम करते हैं, तो मैं थूकती हूँ ऐसी जॉब पे। माँ, आज मेरी ग्लैम डिवा की रिसेप्शनिस्ट के साथ थोड़ी सी बहस हो गई थी। ग्लैम डिवा? चलिए। देखिए, आपको जो बात करनी है मुझसे करिए, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। माँ, टेंशन मत लीजिए, मैं बस यूं गई और यूं आई। ग्लैम डिवा, हीरा को सब सच पता न लग जाए। हेलो वीडियो, तुम्हें किसी से मिलवाना है? आप मुझे जानते हैं? यस। मुझे यहाँ हॉस्पिटल में किससे मिलवाने लाया गया है? तुम सब समझ जाओगे, मेरे साथ चलो प्लीज। बहुत छोटा है। कंट्रोल द टोन। तुम्हें यहाँ इंटरव्यू भी नहीं मिलने वाली है। लगता है मैंने अखबारों में गलत पढ़ा था कि यहाँ पे टैलेंट की कदर है, लेकिन यहाँ पे आप जैसे बदतमीज और मैनरलेस लोग काम करते हैं, तो मैं थूकती हूँ ऐसी जॉब पे। गार्ड, इन्हें अंदर किसने घुसने दिया? सॉरी मैम, वो निकाल के बाहर करो इन्हें। आप बाहर चलो मैम, बाहर चलो। आप चलो। छोड़ो मुझे। पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं। जाओ आप। तो माँ को कैसे सपोर्ट करूंगी? नहीं हीरा, तुम नहीं हार सकती। नेक दिल से की गई मेहनत, देख लो तुझे सफलता जरूर मिलेगी। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईरा। ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? इसे बाहर निकालो जल्दी। ये मेरे भाई का बेड है, कोई धर्मशाला नहीं कि किसी को भी लेके आओ अंदर। और इसकी हालत देख के लगता है कि कहीं फुटपाथ से उठा के लेके आए उसे। तुम जैसी लड़कियों को ना
बेटी को अपने चरणों में सुरक्षित रखना। मैंने आज तक जो कुछ भी किया, जो कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया। परसों पुराना मेरे अतीत का सच जो मैंने उससे हमेशा छुपा के रखा, कहीं वो उसके लिए मुश्किलें पैदा ना कर दे। भगवान, उसको ये सच सहने की हिम्मत देना। ये ग्लैम दीवा कंपनी के मालिक हैं और कोई और नहीं, आपके पिता है। क्या? मेरे पापा? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। तुम्हारे पापा तो कभी पीटीएम में नहीं आते। हाँ, और कभी स्कूल से लेने भी नहीं आते। लगता है तुम्हारे पापा भाग गए। हाँ, सबके पापा है। मेरे पापा कहाँ है? वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, आपके पापा ना गॉड के पास गए हैं और आपके मम्मी और पापा दोनों मैं हूँ। वाह, बधाई हो, तुम्हारी माँ ने अच्छा खेल खेला है। जिस कंपनी की तुम चपरासी नहीं बन सकती, उस कंपनी की सीईओ बना दिया तुम्हें। और तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सर पर बैठकर हुकूमत चलाओगी? ये मैं होने नहीं दूंगा, देख लूंगा। मेरी माँ ने कहा था मेरे पापा तो मर चुके हैं, तो फिर ये कौन सा सच है? टीना, क्या हुआ वहां पे? सब ठीक है? माँ, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? वहां पे सब कह रहे थे कि वो आदमी मेरे पापा है, मिस्टर वरदान कपूर। कि वो मेरे पापा है। अगर मिस्टर वरदान कपूर मेरे पापा है, तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मेरे पापा मर चुके हैं? देखो हीरा, तुम्हें इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम इन सबसे जितना दूर रहोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। जरूरत नहीं है, मेरा पूरा बचपन झूठ में निकला और आप कह रहे हैं जरूरत नहीं है। ये सब छोड़ो, ये बताओ वहाँ क्या हुआ? माँ, ये मेरे सवालों का जवाब नहीं था। पापा हमसे इतने सालों में मिलने क्यों नहीं आए? हीरा देखो, मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो समय सही था, लेकिन समय आने पर मैं तुम्हें सच बता दूंगी। माँ, मुझे ग्लैम दीवा की सीईओ की पोस्ट मिली है क्योंकि मेरे पापा मिस्टर वरदान कपूर कोमा में। देखो हीरा, कम से कम इस कंपनी का इज्जत का ख्याल रखो। मुझे अर्जुन से मिलना है, वो जानते हैं मुझे। आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। अर्जुन सर? वो तुमसे मिलेंगे? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें देखकर जॉब पे रख लेंगे? बस बहुत हुआ, बहुत देर से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ। मैंने बोला ना वो जानते हैं मुझे। एक बात की बात समझ में नहीं आती तुम्हें? शुक्र मनाओ की बातें कर रहा हूँ, वरना मैं तुम जैसे लड़कियों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक जॉब पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। बस बहुत हुआ, लगता है तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ। अच्छा, हाँ तो मैं भी इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। अब बोल, पढ़ाई सीईओ बनने की। ये रहा गेट और रास्ता, चल निकल। अरे सिक्योरिटी, क्या चल रहा है यहाँ पर? देखो ना सर, ये कंपनी में घुसने की कोशिश कर रही है, आपका नाम लेकर। मिस्टर, हाँ 30 मिनट्स लेट है और मैंने आपको शायद 8 AM पर शार्प बुलाया था। हाँ, वो मैं आना चाहती थी लेकिन माने बाद में। ये काम करिए, पहले आप अंदर चलिए, और हाँ, जब तक आपके डैड ठीक नहीं हो जाते हैं तब तक आई विल असिस्ट यू प्लीज। मिस्टर वर्धन कपूर के लास्ट विल साइन के अकॉर्डिंग मिस हीरा कपूर को इस ग्लैम दीवा कंपनी का टेम्परेरी सीईओ बनाया जाता है और ये डिसीजन सारे टीम के अकॉर्डिंग हुआ है जब तक मिस्टर कपूर रिकवर नहीं हो जाते। टेम्पररी? ये लड़की, ये कपूर नाम होने से
वो सीईओ नहीं बन जाए। इंडस्ट्री के भी कुछ रूल होते हैं ना। हम भी फैसला नहीं मानेंगे। कंपनी के फ्यूचर का फैसला एक अनजानी लड़की के हाथ में कैसे दे सकते? मेहता जी, आप सही कह रहे हैं। कल तक आपको इस कंपनी में एंट्री तक नहीं मिलती थी और आज आप इस कंपनी की बॉस। अरे हम कंपनी चला रहे हैं या सर्कस? ये बिल कोर्ट रजिस्टर्ड है और मिस्टर वर्धन कपूर सर का ये फाइनल डिसीजन है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग उनसे बात कर लीजिएगा जब वो होश में आ जाए। मिस कपूर, आज से ये कुर्सी आपकी। क्या मजाक है ये गवार सीईओ ग्लैम दीवा कोई खिलौना नहीं है, ये एक एम्पायर है जिसमें सिर्फ मेरा हक है और इस कंपनी का सीईओ बनने लायक सिर्फ मैं हूं और मैंने ये एम्पायर बनाने में भाई का हमेशा साथ दिया है और ये कंपनी को मैं किसी से भी बेहतर संभाल सकता हूं। आई कैन अंडरस्टैंड सर, लेकिन वरदान सर अगर चाहते तो आपका नाम विल में जरूर होता। सीरियसली हमें इस थर्ड क्लास लड़की के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये हमारे सर पर बैठेगी जिस लड़की की कल तक हमारे कंपनी के बाहर खड़े होने की औकात नहीं थी। हाय ईरा, मैं वर्धान की बहन होने के साथ साथ कंपनी की बोर्ड मेंबर भी हूँ एंड आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। बेटा वैसे कल बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर मीटिंग है जो तुम्हें लीड करनी है, पूरे 500 करोड़ की है। क्या तुम इतनी बड़ी डील हैंडल कर पाओगी? गुड लक। मुझे तो 500 रुपए का भी हिसाब रखना नहीं आता। 500 करोड़ कैसे संभालूंगी मैं? सब गड़बड़ कर दूंगी। ये सारे लास्ट 7 इयर्स के रिकॉर्ड्स हैं और मिस्टर कपूर आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो फिर उन्होंने कभी मुझसे मिलना जरूरी क्यों नहीं समझा? उन्होंने आपकी सारी अचीवमेंट्स फॉलो की हुई हैं और उनका कहना था कि ग्लैम दीवा को सिर्फ आप ही संभाल सकते हैं अगर उनको कुछ होता है तो। हीरा सर अगर आपसे नहीं मिले हैं तो इसका जरूर कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। मैं इतना जरूर बताऊंगा आपको कि सर बहुत अच्छे और सच्चे इंसान। देखिए अगर हम हीरा को हटा दें तो मैं आपको एक्स्ट्रा शेयर दे सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? अब आप ही डिसाइड कर लीजिए, हीरा के जिंदा रहने में आपका फायदा है या उसके मरने में? रिलैक्स हीरो, तुम कर सकती हो। सो ग्लैम दीवा का करंट कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट है 32%। 32%? हमारी लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में तो 72% था। I'm so sorry, वो मैं कहना चाहती थी 72%। वो थोड़ा सा नर्वस हो गई थी। सो हम नेक्स्ट इन्वेस्ट करने वाले हैं 40 करोड़ अपनी नेक्स्ट मार्केटिंग कैंपेन के लिए। 50 करोड़ का एग्जैक्ट बैकग्राउंड क्या होगा मिस हीरा? किस सेगमेंट में कितना एलोकेट करेंगे? वो मैं आपको नहीं पता? इतनी बड़ी डील है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आपको ये नहीं पता कि अमाउंट कहाँ और कैसे एलोकेट होगा? मिस हीरा, आप मुझे इतनी बड़ी पोस्ट के लायक नहीं लगती। मिस्टर गजेंद्र जैसे एक्सपीरियंस लीडर के हाथ में कंपनी दे देनी चाहिए। अरे ये तो कोई स्कूल की बच्ची लग रही है और हम 500 करोड़ की डील इसके हाथ में दे दें? हाँ? हम अपने पैसे पर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, हमें अभी डिसीजन लेना होगा। मेरा मानना ये है कि मिस्टर गजेंद्र को सीईओ बनाया जाए। एटलीस्ट इनके पास एक्सपीरियंस है, मेकिंग स्किल है। अगर ये सीईओ बनते हैं तो हम इन्वेस्ट करेंगे। मिस्टर वरदान के बिना इस कंपनी का फ्यूचर डाउटफुल है। ओवरनाइट एक अनस्किल्ड लड़की को सीईओ बना दिया। सॉरी टू से, बट इतना बड़ा एम्पायर ऐसे नहीं चलता।
मेरे पास एक आइडिया है। हम में से जिन्हें भी लगता है कि मिस ईरा को सीईओ की पोजीशन से हटा देना चाहिए, तो अपने हाथ ऊपर उठाए। आप सब मुझे एक दिन भी काम करने का मौका दिए बिना ये सब कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मौका? तुमने जिस तरह आज की मीटिंग में हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट किया ना, एक सर्कस की तरह रिप्रेजेंट किया है। ये भी हो सकता है कि तुम्हारी मार्केट में कोई रेपुटेशन नहीं हो, लेकिन प्लीज ये कंपनी को अपने जैसे मत बनाना। लेट्स वोट। सॉरी गजेंद्र, मैं अभी वोट नहीं कर सकता। मैं वरदान सर के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। रिस्पेक्ट कंपनी के रिजल्ट से होता है, ना कोई फालतू के सेंटिमेंट से। ये लड़की हमारी कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गार्बेज है और कुछ नहीं। शिल्पा, तुम तो समझदार हो, तुम तो अच्छे से जानती हो कि इस कुर्सी का असली हकदार कौन है। मैं बस आप सबसे एक मौका मांगना चाह रही हूँ। जो वरदान सर ने सोचा है उसे एक दिन तो पूरा कीजिए प्लीज। मैं वरदान भैया के डिसीजन के फेवर में हूँ और मेरा वोट ईरा को जाता है। तो डिसीजन क्लियर है, मेजोरिटी ईरा के साथ है। यस। आप सब लोग पागल हो चुके हो। जो लड़की बोल नहीं सकती, बराबर बात नहीं कर सकती, पिच नहीं कर सकती हमारा प्रोजेक्ट, उसे आप 500 करोड़ की कंपनी दे रहे हो। What the hell? गजेंद्र, कभी कभार लंगड़े घोड़े पर भी बेट लगा लेनी चाहिए। क्या पता वो लंगड़ा घोड़ा रेस जीत जाए और सरप्राइज दे दे। सीरियस? इस मुहावरे पे चलोगी तुम? What the hell? अभी तो बस ये शुरुआत है। अर्जुन, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। पापा ने सीईओ मुझे क्यों बनाया, जबकि चाचा जी और बुआ जी इसके लिए ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे? तो ये बात तो कपूर सर खुद ही बता सकते हैं। वैसे मैं इतना जरूर जानता हूँ कि सर का डिसीजन कभी गलत नहीं होता है। मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी। वरदान सर की आंखों में भी हमेशा यही जुनून देखता था जो तुम्हारे अंदर देखता हूँ। नो डाउट उन्होंने तुम्हें चुनकर बिल्कुल सही किया है। हेलो, क्या हुआ? ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? हमें ऑफिस निकलना होगा, अर्जेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सारा ऑफिस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सब अपने अपने सिस्टम से हट जाए। फाइल, लैपटॉप सब सीज होगा। चलो देखो, सीज करो सब। क्या हो रहा है ये रेड क्यों हो रही है यहाँ पे? क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? जवाब आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे मिस सीईओ। सारे लैपटॉप सीज करो जल्दी। होना हो ये इन्हीं का काम है, मुझे नीचे दिखाने के लिए। ये इस हद तक गिर जाएंगे मैंने सोचा तक नहीं था। हीरो, फोकस, हर बात पर रिएक्ट मत करो। तुम्हारी एक गलती मीडिया में स्कैंडल बन जाएगा। गॉट इट? बधाई हो सीईओ मैडम, पहले दिन पे ही इनकम टैक्स आपके दरवाजे पर। शुरुआत है। वरदान सर ने बहुत ही गलत डिसीजन ले लिया। ये गवार लड़की क्या ही कंपनी संभालेगी। रातों रात पोजीशन मिल सकती है, सेंस और स्टेटस नहीं। ये देहाती कहीं से बर्बाद ना कर दे। ये सब क्या हो रहा है? ये सब कैसे संभालूंगी मैं? पापा प्लीज हेल्प। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कोई भी डेटा डिलीट करने की कोशिश नहीं करेगा। समझ रहे सब? सबको बुलाओ, चलो सीज करो सब। सारे लैपटॉप सीज करो। ओह माय गॉड, ये हीरा बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम परेशान मत हो,
मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये मेरे मंदिर की माला है, पहन लो। इससे तुम्हारा मन भी शांत रहेगा और नेगेटिविटी भी दूर रहेगी। थैंक यू भाजी। हीरा, हमें जल्द से जल्द ये रेट रोकनी होगी, नहीं तो हमारा ऑफिस 1 महीने के लिए सील हो जाएगा। 1 महीने के लिए सेल? मतलब कोई काम नहीं होगा? बिल्कुल, सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो जाएंगे, इन्वेस्टर्स और मीडिया के सामने नेगेटिव मैसेज आएगा और हमारे अपोनेंट्स इसी का वेट कर रहे हैं। ये भी उठाओ सीधा सब। मिस कपूर, मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है, आप मेरे साथ आ सकती हैं? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी आता हूँ। मुझे मिस सीईओ से बात करनी है, आपसे नहीं। आप यहीं रखिए, चलिए। आप मेरे साथ आइए प्लीज। ये आपके अकाउंट्स के कुछ डिटेल हैं, इसमें कुछ ट्रांजैक्शन मुझे सस्पिशियस नजर आ रहे हैं। कुछ बताएंगे आप मुझे इसके बारे में? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे यहाँ आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। तो फिर बताइए कौन कर रहा है, क्योंकि सारे सबूत तो मुझे आपके कैबिन से मिले और ये जो आपके अकाउंट्स हैं ये काफी साल पुराने। देखिए, मेरे कैबिन में जो भी मिला वो मैंने नहीं रखा। अब भरोसा कीजिए, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिना सबूत के ये सब कहना बेकार है। आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना मुझे लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं, ये डरने का टाइम नहीं है हीरो। पापा ने जो ट्रस्ट किया है उसे टूटने नहीं देना है। पर कैसे, मैं क्या करूं? मिस्टर अर्जुन, सीईओ के सारे अप्रूवल्स आपके थ्रू होके जाते हैं। अब कैसे कह सकते हैं कि आपको पता ही नहीं था? मेरे पास जो अप्रूवल्स मिले वो सारे रेगुलर प्रोजेक्ट्स थे और मेरे पास कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन की फाइल्स नहीं है। फ्रॉड सिर्फ तब होता है जब उसमें सीईओ का साइन हो। लेकिन साइन का मतलब ट्रस्ट होता है। मैं अपने नए स्टाफ पर भरोसा कर रही थी। अगर सीईओ नए थे तो आपने उनका ट्रस्ट क्यों मिसयूज होने दिया? मैं भी आ रहा हूँ। मुझे लगता है हमारे अंदर का ही कोई एम्प्लॉय है जो इसमें कुछ कर रहा है। एम्प्लॉय अगर कर रहा है तो मुझे उसका नाम बताइए। बिना प्रूफ के मैं किसी का नाम नहीं लूंगी सर। प्रूफ के बिना कैसे बचाएंगे उन्हें? गजेंद्र, ये सब तुम्हारी चाल है ना? हाँ? तुम्हें क्या लगता है मैं समझती नहीं? हुआ हो ना तुम उसकी, जाओ अपनी भतीजी को बचाओ। तुम्हारी ये अचानक से ममता जाग उठी है ना। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ गजेंद्र, अगर मेरे रास्ते में आए ना तो क्या कर लोगी शिल्पा? हाँ? और तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ करूंगा जो प्रूफ हो सके? मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारा ये बुआ भतीजी वाला खेल अब तुम कैसे कंटिन्यू करोगी। काम हो गया। आपको क्या लगता है ये सब एक सेटअप है? मुझे मालूम है ये सेटअप है और मैं उसका प्रूफ ढूंढ कर ही लेकर आऊंगा। आप ट्रस्ट कीजिए सर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। और ये जिसने भी किया है उसका एविडेंस मैं आपको जरूर ला कर दूंगा। कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? क्या काम है आप लोगों को? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर्च वारंट है, आपका घर चेक करना होगा। सर्च वारंट? हमने तो कुछ नहीं किया। तो सर्च किस बात की? सब यही कहते हैं मैडम जी, तो हम ढूंढ ही लेंगे। जाओ वहाँ पे सर्च करो। अरे हमने कुछ नहीं किया। मिल गया सबूत। एक्सक्यूज मी, हेलो, फाइल मिला है। ठीक है, फाइल अपने अंडर में लो, किसी के हाथ नहीं आनी चाहिए। क्या तुम कह रही थी कि तुमने कुछ नहीं किया, फिर ये फाइल्स तुम्हारे घर से कैसे मिली है? क्या
घर से? पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो ओ प्लीज, इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो। अब तो तुम्हारे खिलाफ सबूत तक मिल चुका है। हीरा को आप सब डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। देखिए, अगर वो इतना भी स्ट्रेस नहीं हैंडल कर सकती है ना, तो हम जिस डॉक्यूमेंट पर कहेंगे उसको साइन करना होगा, तभी हम उसे छोड़ पाएंगे। साइन करो उस पे। मैं बिना पढ़े कैसे? बिना पढ़े साइन करो, वरना तुम्हारी माँ को भी इसमें खींच लूंगा। माँ को? देखिए, मेरी माँ का इस केस में कोई लेना देना नहीं है। आप अब प्लीज समझिए बात को। हम भी यही चाहते हैं, इस उम्र में उनको इतनी परेशानी ना। तो अब अच्छी बेटी की तरह इस पे साइन करो। गजेंद्र, ये बचपना ना मेरे सामने मत करना। अभी के अभी ये सारा तमाशा बंद करो, अदरवाइज यू नो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस? ओ प्लीज शिल्पा, हंसाओ मत मुझे। साइन करो वरना। अब साइन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं ईरा हूँ? डोंट फॉरगेट आई एम शिल्पा कपूर। मेरे अपने तौर तरीके हैं जो तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं, इसीलिए कह रही हूँ गजेंद्र, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। अच्छा, हाँ, क्या कर लोगे तुम शिल्पा? हाँ? तुम्हारे सारे इलीगल ट्रांजैक्शंस बता दो दुनिया को। तुमको ये सब कैसे पता? देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बहन हूँ तुम्हारी गजेंद्र, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी कमजोरी, आई नो एवरीथिंग। और भलाई इसी में है कि अभी के अभी ये रेड रुकवाओ, अदरवाइज यू नो मैं क्या कर सकती हूँ। सर, अभी? वाओ, ओके सर। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, ये रेड यहीं पर रोकनी होगी। मैं माँ को मुसीबत में डाल सकती थी और इस कंपनी को भी। नहीं, ईरा बेटा, क्या हुआ? वो लोग के सब ठीक है? बस थोड़ा ब्रेक चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में, तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी। और वैसे भी तुम जिस जगह से आई